हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई ड्रीम क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपातों A1 अपॉन A2 है, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। तो दोस्तों मैंने बेसिक में बताया था आपको, जब हमने प्रश्नावली 4 के बारे में बेसिक देखा था तो मैंने आपको बताया था कि संगत और असंगत कब होता है। जब A1 अपॉन A2 है वो अगर B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होता है तो वो युग्म संगत होगा। और अगर दोस्तों A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये दोनों तो क्या हो, बराबर हो, परंतु B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन जो C2 है ये आपस में अगर इक्वल नहीं हो तो वहाँ पे ये भी संगत होता है दोस्तों, यहाँ पे असंगत होता है। परंतु अगर ये तीनों बराबर हो, ये इसके बराबर हो और B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के बराबर हो तो वो युग्म जो होगा दोस्तों, वो युग्म जो होगा वो भी संगत होगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो भी संगत, और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो तो भी संगत। परंतु ये दोनों तो बराबर हैं, परंतु B1 और B2 और C1 C2 जो है वो बराबर नहीं हो तो वो असंगत होगा। तो मैं यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9 दिया हुआ है। ये दो रैखिक समीकरणें दी हुई है। इसको किस प्रकार हल करते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 8 को इधर लेके आना है। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर होता है दोस्तों 0। इसी प्रकार 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर होता है 0। यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों आपको आगे क्या करना है, इसमें A1 अपॉन A2 चेक करना है। क्या है A1, देखो यहाँ पे 2, A2 क्या है यहाँ पे 4, तो 2 अपॉन 4 1/2 हो जाएगा, 2 के पार्टे से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं B1 अपॉन B2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B1 अपॉन B2। B1 क्या दिया हुआ है -3 और B2 क्या दिया हुआ है -6, तो -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस प्लस, और दोस्तों 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यह भी 1/2 आ गया। अगर A1 A2 और B1 B2 दोनों बराबर आ गए तो अब हमें आगे C1 और C2 भी चेक करना है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो ये यहीं ख़त्म हो जाता। C1 अपॉन C2, C1 क्या है दोस्तों -8, परंतु C2 क्या है -9। यहाँ पे देखो C1 और C2। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 8 और 9। यहाँ पे आपको क्या पता चला, यहाँ पे आपको पता चला कि A1 A2 है बराबर B1 B2 के तो बराबर है, परंतु B1 B2 जो है वो C1 C2 के बराबर नहीं है। ये तो 1/2 है, ये 1/2, ये 8/9 हो गया। परंतु ये दोनों समान है, 1/2 और 1/2, परंतु ये 8/9 हो गया। तो यहाँ पे युग्म कैसा होगा दोस्तों, आपको याद रखना है, युग्म असंगत होगा। युग्म कैसा होगा दोस्तों, असंगत होगा। अब आपको याद करना है युग्म असंगत होगा। फिर आपको अगर प्रश्न में तो सिर्फ इतना ही बताया गया है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार अगर आता है, इस प्रकार आता है तो यहाँ पे होता है कोई हल नहीं दोस्तों। और रेखाएं एक दूसरे के दोस्तों समांतर होती है, रेखाएं समांतर होती है। इस वाली ये कंडीशन है तो आपको असंगत बताना है, और बाकी सारी कंडीशनों में युग्म जो होगा वो संगत होगा। क्लियर। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जैसे 3x माइनस वाई बराबर 2 है, इसको किस प्रकार लिखना है। A1 सबसे पहले इस 2 को इधर लेके आना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x माइनस वाई माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। इसी प्रकार 6x माइनस 2y माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। A1 A2 क्या है दोस्तों, A1 A2 3/6 है। यहाँ पे देखो A1 A2 3/6, जिसको हम 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों B1 B2 क्या हो जाएगा, B1 B2 यहाँ पे देखो -1 है और यहाँ पे -2 है, तो -1/-2, जिससे हो जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। दोस्तों बराबर आ गया A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर है, तो हम C1 अपॉन C2 के बारे में बात करते हैं। C1 क्या है -2 और C2 क्या है -4। ये भी क्या आ गया दोस्तों 1/2।
इस प्रकार आने पर A1/A2 इज बराबर टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के बराबर हो दोस्तों। तो यहाँ पे जो युग्म होगा, युग्म सतत होगा दोस्तों, युग्म संगत होगा। और दूसरी बात, अनेक हल होंगे और रेखाएं जो होगी दोस्तों, रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी। यानी ग्राफ में ये रेखा जो होती है वो दूसरी रेखा पर उपस्थित होगी। यानी कहने का मतलब है ये जो रैखिक समीकरण है, इसकी रेखा और इसकी रेखा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्थित होगी। परंतु यहाँ पे अगर देखो दोस्तों, यहाँ पे रेखाएं होगी जो समांतर होगी। इस समीकरण की रेखा इस समीकरण को कभी आपस में टच नहीं करेगी, अर्थात एक दूसरे के इस प्रकार समांतर चलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तीसरे और चौथे के बारे में बात करते हैं अब। दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2x - 2y = 2 और 4x - 4y = 5। तो इसमें बताना है रैखिक जो युग्म है, ये दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म ये संगत है या असंगत है। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का तीसरा है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे इसको सबसे पहले किस रूप में लिखता हूँ, 2x - 2y माइनस, ये दोस्तों इधर प्लस का इधर आती है माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। इसी प्रकार नीचे वाली समीकरण को 4x - 4y - 5 बराबर 0। अब दोस्तों इसको आप में क्या करना है, आपको इसमें A1/A2 क्या दिया हुआ है, देखो 2/4। दोनों समीकरणों के आगे वाले जो अचर पद है उसको लिखना है। ये अचर पद है, ये अचर पद है, ये अचर पद है, ये अचर पद है और ये अचर है। जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है वो अचर होती है, जितने भी प्रकार के अंग्रेजी के अक्षर होते हैं दोस्तों वो चर होते हैं। तो यहाँ से कितना मान आ गया, 1/2 आ गए, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार B1/B2 क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो -2 और -4, -2/-4। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/2, ये दोनों बराबर हो गए। अब तीसरा मान देखो, C1/C2 होगा दोस्तों, किस प्रकार होगा, -2/5। तो ये हो जाएगा 2/5। ये दोनों तो दोस्तों A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, परंतु C1/C2 बराबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ इस प्रकार के होने पर क्या होता है दोस्तों, युग्म जो होगा, युग्म असंगत होगा, असंगत। रेखाएं कैसी होगी दोस्तों, रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। युग्म असंगत हो गया, रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं। इस प्रकार लिख लिया। अब हम चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं समीकरणों को 4/3x + 2y - 8 = 0 कर देता हूँ और दूसरी समीकरण हो जाएगी 2x + 3y - 12 = 0 हो जाती है। इसको सबसे पहले A1/A2 देखते हैं क्या होता है, 4/3 ये है और दोस्तों A2 क्या है, 2। पहला अचर पद ये है 4/3 और दूसरा 2। तो दोस्तों ये इसके गुणा में आ जाएगा, क्योंकि नीचे आता है भाग में। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4/3 दूनी 6 और 2/3 आ गया। अब दोस्तों B1/B2 क्या हो जाएगा, 2 और 3, तो 2/3, ये भी इसके बराबर हो गया। तो अब हम आगे हल करते हैं इसका। इस प्रकार आने पर हम C1/C2 भी ज्ञात करते हैं। C1/C2 क्या हो जाएगा, -8/-12। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के पाटे से माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2/3 तीनों बराबर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस प्रकार होने पर दोस्तों क्या होता है, युग्म जो होगा, युग्म संगत होगा, युग्म दोस्तों संगत होगा। और रेखा कैसी होगी, संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा होगी। और यहाँ पे तीसरे पर बात करने दोस्तों, इसका अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर समझ आया होगा। दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, धन्यवाद।